नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला ज्योति पब्लिक न्यूज़ से। आज दशहरा मैदान पर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर 3 दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी गई। आज हड़ताल का दूसरा दिन है। हड़ताल के चलते शासकीय कार्यों में कामकाज पूरी तरह प्रभावित रहा। आम जनता को प्रमाण पत्र, राजस्व कार्य भुगतान और अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा। फेडरेशन का कहना है कि सरकार को कई बार ज्ञापन सौंपने के बाद उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे कर्मचारियों में भारी नाराजगी है। यदि समय रहते मांगों पर डबल इंजन की सरकार फैसला नहीं करती है तो आने वाले समय में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन बैठने को मजबूर हो जाएगा। आज हम रिपोर्टिंग के दौरान ये भी आपको बताना चाहेंगे कि हमारे माइक में थोड़ा प्रॉब्लम आने की वजह से जो वार्तालाप डॉक्टर LS ध्रुव से हमने की वो आपके सामने नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि आवाज़ बिल्कुल म्यूट हो गई थी। और उनके कुछ लास्ट के हिस्से सुनाई देते हैं, वहाँ से शुरू करते हैं। बिल्कुल कुछ न कुछ फायदा मिलेगा। यदि नहीं मिलेगा तो हम फिर अगले बार अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। तो मतलब ये तरह सरकार को वार्निंग है, समझ जाओ जो उचित है वो फैसला लो। सब कुछ बोलना चाहिए। ये बोलता जिस तरह से नियमित कर्मचारियों को दिए महंगाई भत्ता का लाभ नहीं दिया जा रहा है, उसी तरह से पेंशनरों को भी दे राहत का भुगतान नहीं किया जा रहा है। पेंशनर तो अभी नियमित कर्मचारी से और पीछे है, जबकि आवश्यकता सबसे ज़्यादा सेवानिवृत्ति के बाद तो पेंशनरों को है ना, उसको छला जा रहा है। हम फेडरेशन के साथ हैं, हमेशा रहेंगे और साथ देंगे, क्योंकि जिस तरह से संगठन में रहकर हमने आंदोलन किए हैं, और आंदोलन कोई नया आंदोलन नहीं है, उसी की सूची में जो दर्ज था, चुनाव के समय जो वादा किए थे उसी को ही मांग रहे हैं। अलग से कोई नया नियम नहीं। 11 सूत्री मांगे जो फेडरेशन के द्वारा किया जा रहा है वो सभी मांगे उनके चुनाव एजेंडा में था, और मोदी की गारंटी करके लोग चुनाव के समय कर्मचारियों को लॉलीपॉप दिया। तो हम ये चाहते हैं वो जो वादा किए हैं उसी को निभाएं। हम कोई नया मांग तो मांग नहीं रहे हैं, यही हमारी कहना है। और शासन से एक निवेदन और है कि पेंशनरों को जैसे कि दिए घोषणा किया जाता है, तो पेंशनरों को क्यों छोड़ दिया जाता है। राज्य नियम की धारा 49(6) को हटाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार दोनों निवेदन कर रहे हैं सरकार की, लेकिन उनको हटाया नहीं जा रहा है। उनके नहीं हटाए जाने से पेंशनरों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः हम शासन से यही निवेदन करेंगे उन धाराओं को हटाए और पेंशनों को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा वो कराया जाए, तीर्थ यात्रा योजना में भी शामिल किया जाए। ये सब मांगे हैं हमारी। तो साथियों, सरकार को ज्योति पब्लिक न्यूज़ के माध्यम से बस यही कहना चाहूँगा, जो आपकी योजनाओं को धरातल पर कर्मचारी अधिकारी पहुँचाते हैं, उनकी बातों को यदि ना सुना जाए तो फिर वही 11 सूत्री लगे रहता है जी, वो 10 भी नहीं होता है। ऐसा क्यों? जी बिल्कुल महोदय, हम नहीं चाहते कि हम जो है आप हड़ताल करते हैं, है ना। हमने जो है शासन प्रशासन के साथ जो है लगातार पत्राचार किए, है ना। हम चाहते हैं कि हम जो है शांति से हमारी जितनी भी मांगे हैं उसको पूरा करें, है ना। लेकिन शासन प्रशासन जो है कुंभकर्णी नींद में है, चूँकि कुंभकर्णी नींद को जगाना अति आवश्यक है। और ये जो है हमारी मांगे हैं, प्रायः देखा जाता है सर कि लगभग इसमें जो है 125 संगठन का जो है फेडरेशन में साल समूह जो है, और सर इसमें जो है अधिकांश जो विभाग है उनकी जो है वेतन भी संगति है, जिसमें की है। तो सर इस पिगुआ समिति जो गठित किया गया है, हम भी चाहते हैं सर कि पिगुआ जो कमेटी है उनकी जो रिपोर्ट है उसको जो सार्वजनिक किया जाए। प्लस गवर्नमेंट जो है हमेशा ये बोलती है कि डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, क्योंकि हम भी मानते हैं कि आपकी डबल इंजन की सरकार है। लेकिन जिस प्रकार मध्य प्रदेश में 240 दिन का जो है नकदीकरण को 300 दिवस की कर दिया गया है, तो जब पहले ऐसा होता था कि MP में होता था जस्ट यहाँ अपना CG में भी लागू हो जाता था। लेकिन पहले सिंगल इंजन की सरकार थी, अभी जस्ट डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार है। तो इसमें कोई वेट करने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे ही
केंद्र से जो लागू होती है उसको तत्काल जो है राज्य पे भी लागू किया जाता है। इस तरह से क्या होता है, आप लोगों को लगातार ठगा जा रहा है और इसका उपचार दिखता है आपको 2 साल में क्या प्रोग्रेस दिखा दो? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, एकदम सही बात बोली आपने। लगातार कर्मचारी वर्ग जो है ठगा महसूस कर रहे हैं। जिस प्रकार हमने बीजेपी सरकार को जो है देखा, इससे पहले भी 15 साल उन्होंने राज किया, और आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को ये बोलना चाहता हूँ कि जब सरकार ने यदि किसी भी संगठन या किसी भी कर्मचारी अधिकारी जो फेडरेशन है उनको जो है नकारा है, तो उनका जो है कहीं न कहीं सरकार जीती है। प्राय आप देखेंगे पिछले 15 वर्ष में जो है बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने कर्मचारी वर्ग को जो है नकारा, उनको ध्यान नहीं दिया और उन्होंने गंभीरता से उनकी मांगों को नहीं माना। परिणाम आप देखेंगे कि कांग्रेस की सरकार आई, फिर जस्ट कांग्रेस सरकार ने भी सेम परिपाटी चलाया। उन्होंने हमारे डीएरो के और बहुत सारी जो है मांगे जो है उसको पूरा नहीं किए। उनको भी ऐसा लग रहा था कि हमारी सरकार इस बार 100% आएगी करके, लेकिन कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन या हमारी मांगों को उन्होंने अनदेखा किया। उनका नतीजा ही है कि आज कांग्रेस सरकार बैकफुट पे है। अगर बीजेपी सरकार किसी भी कर्मचारी या मतलब कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन को इग्नोर करती है तो बिल्कुल हम चुप नहीं बैठेंगे, या निश्चितकालीन आंदोलन होगी और आने वाले दिनों में बीजेपी की भी सरकार गिरेगी। ये विजय कुमार साहू, स्वास्थ्य संघ कर्मचारी संघ जिला से। शासन को बस यही बताना चाहूँगा, विजय कुमार जी ने जो बात कही कि जो वादा किया है निभाना पड़ेगा, नहीं तो सत्ता से तुम्हें जाना पड़ेगा। आशीष शुक्ला, ज्योति पब्लिक न्यूज़।